ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चलो परम पूज्य संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। 10 दिन में एक दिन ऐसा मिलता है, विशेष उन व्यक्तियों को जो मूक साधना के साथ जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ पर अहिंसा धर्म की जय बोलते रहते हैं। संकोच किए बिना मांगा भी जाता है। प्राय करके दूसरे से मांगना अच्छा किसी को नहीं लगता, बिल्कुल ठीक है। अपने स्वार्थ के लिए मांगते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। परमार्थ के लिए यदि मांगा जाता है तो वह बहुमूल्य माना जाता है। इसलिए हमारे प्रभु ने ये बताया, परस्पर उपग्रहो जीवाना। ये जीव के ऊपर उपकार करें, अपने विशेष गुण की रक्षा करें। अपने पास यह गुण है कि दूसरे की भी हम रक्षा कर सकते हैं, किंतु स्वयं की रक्षा करते हुए आगे बढ़ेगा वही व्यक्ति ये कार्य कर सकेगा। परिवार को भी देखना पड़ता है, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए। आप लोगों के यहाँ गाय हैं, भैंस हैं, या और घोड़ा है और कोई बैल है, इन सब का पालन पोषण होता है। इस सिरपुर ही ऐसा ग्राम हमें उपलब्ध हुआ। इन दिनों में सर्वत्र खेती तो होती है, लेकिन यहाँ पर ट्रैक्टर के माध्यम से खेती नहीं होती है। केवल बैलों को जोत करके ही खेती होती है। यह एक बहुत बड़ा अच्छा कदम माना जाएगा। यदि वह ट्रैक्टर का रिवाज समाप्त हो जाए तो अपने आप ही किसान लोग इनकी रक्षा कर ही देंगे। और निश्चित है ये दया का एक प्रकार से सबसे ज़्यादा विस्तार माना जाएगा। लेकिन पश्चिमी हवा के कारण पूर्व उसके चपेट में आ लिया, किंतु उसमें आज बहुत कुछ, अब यह रिवाज ही, परंपरा ही एक प्रकार से अहिंसा को धक्का लगाने वाली है। खाद भी समाप्त हो रहा, बीज भी समाप्त हो रहे हैं, और एक प्रकार से पशुओं का पालन भी एक कष्टप्रद माना जा रहा है। एक सप्ताह पूर्व में, यह तो यहाँ पर भी रिवाज है, परंपरा है, दक्षिण में भी ये है, कुछ अंतर को लेकर के मनाया जाता है। हाथी के बराबर यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी या युवा भी उनके नत्थे को पकड़ करके वह आ रहे हैं, और वो किसी प्रकार से बैल प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, और बैंड बाजा से भी वह विशेष रूप से चौंके नहीं। इतने बड़े बड़े बैल और भीड़ के बीच में से जा रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार से डर नहीं था, भय नहीं था, क्योंकि हर एक व्यक्ति का प्रेम वात्सल्य उनको उपलब्ध हो रहा था, और ऐसे भी उनको श्रृंगारित किया जा रहा था
तो वह उसके ऊपर कपड़े का ऐसा वेश पहनाया जाता था, उससे वह अवश्य ही आप लोगों के प्रति उसका प्रेम अवश्य बढ़ गया होगा। यह तो बात सामान्य रूप से हो गया, किंतु प्राचीन इतिहास के अनुसार हमारे पास बहुत सारे शास्त्र, प्रथमान योग और महत्वपूर्ण कर्म सिद्धांतों में भी इसका एक प्रकार से अवशेष अथवा यूँ कह दो प्रवाह के रूप में इसकी का उपयोग है, ये बताया गया है। पहले हमने कहा था आप लोगों को, जिनसेन महाराज हुए हैं जो वो क्या लिखते हैं कि गायों को पालन आप नहीं कर रहे हैं, किंतु गायें आपका पालन कर रहे हैं। ये आपको बहुत गहराई के साथ सोचना चाहिए। पशुपाल्योपेता, पशुओं के पालन करने वालों को भी अनेक रूप से देखा जाता है, किंतु आर्ष ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है और उन्होंने कहा कि ये भी वैश्य है। वैश्य का अर्थ होता है जो व्यापार करने वाला मुख्य रूप से, किंतु यह वैश्य की परिभाषा बनाई गई जो केवल वणिक वृत्ति वाला ही वैश्य नहीं होता, किंतु पशुओं के पालन करने वाले भी वैश्य होते हैं। और ये प्रथम श्रेणी में यदि कोई वैश्य होते हैं तो वे कृषक होते हैं, किसान करने वाला, किसानियत करने वाला। ये आंखें खोल देने वाली पंक्तियां हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अहिंसा कितनी गहराई के साथ उसकी जड़ें हैं और वो आज तक कोई भी उखाड़ नहीं पाए और उखाड़ भी नहीं सकते। जिस वाणी के माध्यम से इसका प्रचार हुआ है वो तीर्थंकरों की वाणी थी, उसको कोई भी क्षतिग्रस्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। फिर भी उन जड़ों में पानी चला जाए, इसका हमें ध्यान रखना होगा। दूसरे इससे भी प्राचीन ग्रंथ में हमें मिला था और उसको मिलते ही हमने सब जगह इसका प्रचार प्रसार हो, इसलिए कहा कि कविता संगोष्ठी हो रही थी और उस संगोष्ठी में हमने ये बात रखी थी कि मैं आपके सामने 4 अक्षर की कविता सुना रहा। आप सुनकर के विस्मित होंगे, ऐसी कौन सी वह कविता है जो 4 अक्षर में पूर्ण होती। एक अक्षर के एक पद दिए हैं और उसको पूर्ण मिलाने से 4 अक्षर होते हैं और एक चरण में एक इस प्रकार 4 अक्षर वाली कविता आपके सामने रखी। क्या है वो? या, श्री, सा, गौ, ये 4 अक्षर हो गए। धरती पर यदि कोई लक्ष्मी है, धरती को कोई संपदा है, धरती पर कोई प्राण वायु है, तो वह गौ यानी गाय है। ये जो ही कविता मिली मुझे गदगद हो गया जीवन। अपने आचार्यों की दृष्टि में ये कविता कहाँ से आ रही है पता नहीं, ये धौला की पंक्ति है, आपको सुना दी। आप लोग भी बहुत पुण्यशाली हो कि धौला की पंक्ति आपको सुनने को मिल गए।
जो गिरी गुफाओं में बैठ करके जिन धवलाओं का निर्माण किया गया है, उन्होंने गाय को इस रूप में स्वीकार किया है, और आप जो है इसको बेचने की बात करते हो। यहाँ पर गायें पहले बिकती नहीं थी, दूध कभी बेचते नहीं थे, आज मट्ठा भी बेचा जा रहा और अनेक प्रकार के विकल्प के साथ उसको दुकान इत्यादि में रखा जा रहा। इतना ही नहीं, हमारे लिए इनसे भी प्राचीन मुनि महाराज और ग्रंथकार मिले हैं, और यह सिरपुर में उसका उपसंहार करने जा रहे हैं हम स्वाध्याय की अपेक्षा से। यह राजवार्तिक महाग्रंथ है जो तत्वार सूत्र के ऊपर सर्वार सिद्धि को आत्मसात करके राजवार्तिक का निर्माण किया। अखिलंग देव ने भी यह उल्लेख किया, गावो धनम, ये एक बार नहीं 2 बार हमारे लिए पंक्तियां मिली हैं। गाओ यह बहुवचनांत है, धनम ये एक वचनांत है, वह धन है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसको समझे तब आप मान सकते हो, नहीं समझे तो आप इसको रहस्य नहीं समझेंगे। इतना ही नहीं कि देवगति में भी इसकी पूजा अपने ढंग से करते लोग, कामधेनु के रूप में। हमने जब पढ़ा पद्म पुराण को, उसमें विद्यारण्य श्रेणियों में इसका वर्णन मिलता है, और वह कामधेनु के नाम से गाय का स्वरूप बताया जा रहा है। क्या है वह स्वरूप यह है कि इसको कामधेनु क्यों कहा जाता है, तो पद्म पुराण में चित्रण किया गया है। ये कामधेनु इसलिए ये कभी भी दूध दुहलाते नहीं हैं, ये अपने आप ही उसके स्तनों से दूर झरता है। अब सोचो, हाँ अभी कह रहे थे आप ये सबको दूध देते हैं, मालूम नहीं है। आप सोचो, उसके पास जब 2 बंदर गए, और उनको बंदर को संभव है माँ ने दूध पिलाया नहीं पिलाया, गाय बैठी थी या खड़ी थी, उसको जाकर के वो दूध पीने लगे, और उसने ठुकराया नहीं, अच्छे ढंग से 2 नहीं 3 बंदर उसमें लग गए। आप बताओ, जीव मात्र के लिए उनका हमेशा दृष्टिकोण रहता, ये बताया गया। इतने ही नहीं, कुत्ते को भी देखा गया है, कुत्ते के पिल्लू तो वह भी पी रहे हैं, उसमें गाय का प्रतिकार नहीं देखा गया है। इतना ही नहीं, सूअरों को भी वह अपना दूध पिलाती है। जैन भाइयों, थोड़ा सोचने की बात है। आप पानी मिला करके दूध पिला रहे हो, हाँ पानी भी अच्छा नहीं पिलाते आप, छान करके पिला दो तो और अच्छा, लेकिन आप केवल पैसा पैसा पैसा, क्या भूत लग गया है समझ में नहीं आता। इस भूत को उतारने का एक ही मात्र साधन है, आचार्य प्रणीत ग्रंथों का मनन अध्ययन और पठन पाठन करने लग जाओगे तो मालूम हो जाए। इस प्रकार यह गाओ धनम
गाओ धनम 2 स्थानों पर राजभाषिकार ने दिया। उस तरफ हमने ध्यान दिया है कि नहीं, क्या पता और भी स्थान उनके द्वारा मिल सकते हैं। इस प्रकार यह बहुत प्राचीन काल से आ रहा है। एक और बात बताना चाहता हूँ, ये तो फिर भी इसी युग के इर्द गिर्द की बात हो गई, किंतु शिवनाथ भगवान तीर्थंकर अभी तीर्थंकर के रूप में नहीं आए। उससे पूर्व में भी जब यह इस युग का प्रारंभ होने जा रहा था, उस समय मनुओं के द्वारा, जैनियों क्या जिसको कुलकर बोलते हैं, उनके द्वारा यह बीज बोए गए थे। उस समय कहा गया है, इस स्वप्न का अर्थ ये होता है कि अब आप लोगों को अपनी रक्षा के लिए एक हाथ में लठिया रखने होंगे, जिसके द्वारा सिंह, हिंस, पशु पक्षी आदि आपके पास नहीं आएंगे। और दूसरा, यह गायों के लिए उन्होंने कहा कि क्षेमंकर नाम के शिवनाथ भगवान से पूर्व में कुलकर जो हुए हैं, उनमें, हाँ, तीसरे नंबर, चौथे नंबर कोई भी हो सकता, उस समय भी कहा था कि गोधन को आप सुरक्षित रखो। यह कामधेनु है। कामधेनु इसलिए है, इसके द्वारा क्या क्या लाभ लिया जा सकता है, ये सब इसमें निहित है। यह अमृत के समान है। यह गाय दूध क्या देती है, इनका ये तो अमृत है, अमृत है, क्योंकि इससे रोग भी ठीक हो जाते हैं और महारोग भी ठीक हो जाता है। इसको जब प्रसूति होती है, बच्चे रहते हैं, उनको 1 महीने तक यदि दूध का स्नान कराया जाए, उसका जीवन अकाल मृत्यु से बच जाएगा। ऐसी पुष्टि इसके पास विद्यमान है। पहले के लोगों, जो राजाओं के लिए, कि आम के पेड़ में यह डाला जाता था दूध, और उसके माध्यम से आम खाए जाते थे। वह केवल वह राजा के लिए, चक्रवर्ती के लिए होता था। ऐसी चीज को आप लोगों ने इसका अर्थ नहीं समझा। इस प्रकार गायों के बारे में भी और पद्म पुराण में उन श्रेणियों में भैंसों के बारे में भी कहा है, वह पालतू है, इनका पालन करो। ये पहले से कहा। आप कह रहे थे अपने अपने व्यक्तियों को ही पालते हैं, अड़ोस पड़ोस को नहीं देखते थे, लेकिन आपकी वंश परंपरा में औरों को क्या, पालतू जो जानवर होते हैं वो भी आपके यहाँ पलते थे। भले ही वो मुख से कहें या न कहें, किंतु अवश्य आपसे वह कुछ भी नहीं मिलता है तो आपको दुआ दे सकते हैं और देते हैं। दुआ क्या होता है? जहाँ दवाई काम नहीं करती वहाँ पर, जहाँ हवा काम नहीं करती वहाँ पर दवा काम करती, जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। क्या? एक से एक बढ़कर सफेद गैया थी। हाँ, तो महाराष्ट्र वगैरह में खिल्लारी बोलते हैं, खिल्लारी हैं। हाँ हाँ, तो वहाँ उस प्रकार की गायों का दान उन्होंने किया। कौन किसको दिया गया है ये पूछो तो बहुत रोचक भाव है। यह उनको दिया जाए जिनके पास कोई अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता नहीं रही है, उनके लिए दिया जाए। किंतु ये ध्यान रखना किससे दिलवाया गया, इन्होंने ये दोष किया, अपराध किया है, इस अपराध के
स्थान पर इनको 11, 21, 25 कुव्वत यदि अच्छी है तो उसके लिए 100 गायों का भी दान, इसको गोदान बोलते हैं। आपके यहाँ आज 4 ही दान रह गए हैं, लेकिन आपका दोष निर्दोष यदि हो सकता है तो गायों के पालन करने से हो सकता है। और सहर्ष वह दिया जाता था। ये कहाँ लिखा है महाराज, आपको क्या बताएं? आप स्वाध्याय करते हैं क्या? नहीं करते हैं तो ये चीज़ मिलेगी नहीं। ये जो बातें कह रहे हैं ये आजकल के आधुनिक उपन्यास पढ़ने वालों के पल्ला पड़ेगा ही नहीं। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ, आप जो पले हैं उस समय यही परंपरा चलती थी, अब वह गायब हो गई है। इसलिए आप लोग इन बातों से अवगत होकर के यह काम करो। इस प्रकार करने से पहले भूदान भी होता था, गोदान भी होता था और कन्यादान भी होता था। आज इतना दहेज लाओ और तब हमारी ऐसे मिलेगी लड़की। गोदान था, लेकिन आज मुख्य क्या है? आप अपने बच्चों को भी बेच रहे हो। अन्यथा नहीं लेना, इसका खुलासा मैं ज़्यादा तो नहीं कर सकूंगा आज, क्योंकि इसके लिए बहुत समय चाहिए, तब को पचेगा ये, नहीं तो अजीब हो जाएगा। हाँ, समय पर 2 दिन और पढ़ के हैं, यहीं रुकना चाहे तो देख लो। हाँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी प्रकार और भी बातें थी जो हमारे लिए बहुत योग्य था, जो कौटिल्य ने अपनी किताब में जो लिखी है उसमें जोरदार ये लिखा है कि जल प्रबंधन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। पहले किसानों के लिए जल प्रबंधन के माध्यम से उनकी किसानियत को विकसित कराया जाता था। आज डैम बना करके और संग्रह करके उसको रखा जा रहा है। पहले नीति ऐसा जल का उपयोग करने की नहीं थी, किंतु आज पश्चिमी हवा के कारण ये सब पूर्व की हवा में घुल मिल गई है और इसी बात को वो सोच रहे हैं। यदि क्षेत्र वास्तु हिरण्य आदि जो तालिका दी है परिग्रहों की, उसमें ये ढूंढते हैं तो बैंकिंग में यही एकमात्र सूत्र कायम रह गया है और कायम रहेगा ये जब तक तत्व सूत्र रहेगा। ये पक्का है। क्योंकि कैसा कि वहाँ किसान के पास मान लो 50 एकड़ की जमीन है, तो वहाँ अपनी जमीन को ऐसी उर्वरा शक्ति संपन्न बना देता है जिसके द्वारा 1 साल में जो उससे फसल आती है वह तिगुना भी आ सकती है। एक बात कह करके मैं समाप्त करना चाहूँगा कि यहाँ के कृषि विज्ञान के लिए कई लोगों ने शोध किया कि भारत के पास कैसे कृषि विज्ञान था और कैसी शिक्षा विधि थी। इसका अध्ययन अभी भी नहीं हो पाया क्योंकि इसको उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है। एक स्थान पर यही लिखा विदेशी लेखकों ने भारत के वैभव के बारे में उन्होंने लिखा, यहाँ का कृषि विज्ञान इतना उन्नत था कि जो आज 56 ज़्यादा से ज़्यादा 36 बोरी यानी कुंटल जिसको बोलते हैं निकल सकता है, तो उस समय 56 बोरी तक निकलता था उस समय। हाँ, तो ये इसका अर्थ ये हुआ, अभी आप आज के विज्ञान को वहाँ तक पहुँचने के लिए कई बार आंखें गोल हो जाएंगी, बूढ़े हो जाओगे।
यह पहले लिखा गया था। आज के इस विज्ञान के साथ यदि करते हैं तो निश्चित है त्रिगुणा वह आपको क्षेत्र दे सकता है। इसलिए भारत भूमि और उसकी मिट्टी क्या है? अरे ये तो क्या सोना उगलता है, हीरे मोती इनसे निश्चित होते हैं। और आप लोग गोबर के लिए अब विदेश जा रहे हो, कितनी शर्म की बात है ये। खाद के लिए विदेश, हम विदेश से आ रहा और यहाँ से निर्यात पशुओं का धन जा रहा है। ये सब विवेक से रहित होने से ऐसा हो सकता है। यह आप यदि बहुत अच्छा होगा शासन के चलाने वालों के सामने भी यह विषय जाना ही चाहिए। जबरदस्ती भेज दो तो और अच्छा, पढ़ तो ले कम से कम। हमेशा हमेशा चुनाव के चक्कर में ही रहती है आज की नीति, आगे कुछ होती ही नहीं। एक बार चुनाव हो या 5 साल के बीच में ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा करना। अरे जनता के लिए आप क्या कर रहे हो, ये भी तो सोचो। इसलिए यदि आपके पास इस प्रकार का साधन है तो आप 1 एकड़ को भी 3 एकड़ बना करके फल पैदा कर सकते हो। यहाँ आपके द्वारा लिखा हुआ यहाँ सामने है, इतिहास पढ़ो। आज के इंजीनियरों को यह कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता, उसी के फलस्वरूप ऐसा हुआ है। अनेक किताब लिखी गई है, उसमें ये कहा कि यहाँ का जल प्रबंधन इतना तगड़ा था तो अन्यत्र इस प्रकार का कोई मिसाल ही नहीं है, उदाहरण ही नहीं था। ऐसा यहाँ का था, तो संग्रह वृत्ति नहीं। कल नहीं परसों भी कहा था, संग्रह नहीं वितरण करो, यही मुंह लोभ नहीं, कौन सा लोकतंत्र है। यह आप लोगों के यहाँ लोकतंत्र माना जा रहा है, तो आज उसका रूप लोभतंत्र हो गया है। अब आपको लोभ के स्थान पर लोक, यानी जो व्यक्ति परस्पर उपग्रह करके जीवों की रक्षा में लगा हुआ है, उसका संग्रह ही संग्रह है, जिसके द्वारा बहुत कुछ और देश को उन्नत किया जा सकता है। हमारा जीवन उन्नत बनेगा तो राष्ट्र भी उन्नत बनेगा। राष्ट्र को गरीब रख करके आप उन्नत अपने आप को बनाना चाहते हो, यह कभी भी संभव नहीं। इसलिए गावो धनम या श्री सा गौ, ये 4 अक्षर की कविता आज यदि गांधी जी को मिल जाती तो अवश्य ही वो नाचने लग जाते कि हमारे पास ऐसे भी इतिहास लिखे हुए हैं जो भारत की उन्नति के लिए नहीं, विश्व की उन्नति के लिए सूत्र के काम कर सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।